जय हिंद दोस्तों। अनमोल पाठशाला पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं प्रतिशत। यह एक ऐसा चैप्टर है जिससे लगभग हर एक परीक्षा में कुछ न कुछ सवाल पूछ ही लिए जाते हैं। जैसे इसका अर्थ अगर देखा जाए तो यहाँ पर दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, प्रति और शत। प्रति का अर्थ 1 होता है, जबकि शत का अर्थ 100 होता है। अब यहाँ पर कहने का मतलब यह हुआ कि 100 में यदि आपसे कोई कहता है तो 20%, तो 20% का मान हुआ कि 100 में 20। इसी तरह से अगर 15% का बात हो तो 15% को भी कह सकते हैं 100 में 15। अगर इसी तरह से देखा जाए तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि 20% यानी 20/100। 15% है तो 15% का मान 15/100। आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो ये प्रतिशत है, इस प्रतिशत का अर्थ क्या चीज़ हुआ कि 1/100, यानी प्रतिशत का चिन्ह जहाँ पर लगा है उस प्रतिशत चिन्ह को अगर हटाया जाए तो उसकी जगह पे 1/100 कर लिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 1/100 से गुणा करते हैं। सेम इसका उल्टा कर दें, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए यहाँ पर 1/100 था तो इसको क्या करेंगे, सीधे 100 से गुणा कर देंगे। तो चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट भिन्न जो प्रतिशत हैं उनको भिन्न में बदलते हैं और भिन्न को प्रतिशत में बदल करके एक दूसरे को देखते हैं किस तरह से होता है। तब देखिए हमने क्या किया, कुछ मानों को जो इम्पॉर्टेंट मान हो उसके रख दिए हैं। प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकते हैं इधर से उधर, या इसकी ज़रूरत है जैसे 25% 1/4, तो 1/4 को 25% भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर परेशानी ये होगी कि बदलने के लिए क्या किया जाए। जैसे यहाँ पर कहा जाता है कि 25%, अगर आपसे ये कहा जाए कि 25% को आप प्रतिशत में बदलिए तो 25% 25 और यहाँ पर बटे कितना हो जाएगा, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे 100 हो जाएगा। अब यह होगा क्या थी, 25 एकम 25, 25 चौका 100 यानी 1/4। इसी को बदल करके इस तरह से लिख दिया गया है। तो आप लोगों को सिर्फ इसको ध्यान देना है और कहीं पर भी ज़रूरत पड़ी तो ये प्रतिशत का भी प्रयोग कर लेंगे और कभी ज़रूरत पड़ी तो भिन्न का भी प्रयोग कर लेंगे। आवश्यकता अनुसार जिस तरह के प्रश्नों की ज़रूरत होगी, प्रश्न में हल करने के लिए जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसका प्रयोग हम लोग करेंगे। तो चलिए कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं, इसी पे आधारित और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तब चलिए देखते हैं इन सवालों में किस तरह का प्रयोग किया जाएगा, प्रतिशत का प्रयोग किया जाएगा कि भिन्न का प्रयोग किया जाएगा। उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं। जैसे पहला सवाल है दिया 300 का 25% का 20% क्या है। तो हम जानते हैं कि अगर इसको नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, प्रतिशत का प्रयोग करके भी, और इसका अगर भिन्न रूप जानते हैं तो वह भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 300 दिया है, गुणे कितना दिया है 25% यानी 25/100 कर लिया जाए। फिर कितना है 20/100, 20% है तो 20/100 हो गया। अब ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, फिर 5 से 5 पचे 25, 3 पचे 15।
आपका ये आंसर हो गया। इस तरह से डी आंसर सही हो गया। अब दूसरा वाला सवाल जो है, किसी संख्या में उसका 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? अगर संख्या का 40% यहाँ पर 40% घटाए तो 30 प्राप्त होता है। इसको दोनों तरीक़ों से देख लीजिए कि अगर 40% है, आपका मान 40% अगर देखा जाए तो 40% का मान कितना है? 2/5। यहाँ देख रहे हैं 2/5 दिया है, तो 2/5 यानी आपका जो भी संख्या भिन्न दी रहती है तो भिन्न में क्या चीज़ दिखाई देता है? भिन्न में ऊपर क्या होता है? अंश होता है और नीचे हर होता है। ये ओरिजिन होता है, यानी मूल अगर कहा जाए तो हर ही होता है, और ये अंश जो होता है ये कार्य के रूप में काम करते हैं, कार्य होता है यानी वर्क होता है। अब देखिए अगर कहा जाए कि 2/5 यानी इसके भिन्न में से 5 में से भिन्न जो है इसका 2/5 दिया है, 5 में से अगर 2 घटाते हैं तो आपका बचेगा क्या चीज़? 3। और ये 3 न होकर ये कितना है? 30 होता है। तो 3 का मान 30, यानी इसको इस तरह से देख लीजिए, अगर 5 में से 2 घटाएंगे तो 5 में से 2 घटाए तो आपका 3 बचा, 3 न होकर के ये कितना है? 30। तो इसका मतलब वह भिन्न क्या होगी? 5, सॉरी वह संख्या क्या होगी? 5। तो 5 का मान 50 हो जाएगा। इस तरह से ये आंसर सही होगा। अब देखिए अगर इसको दूसरे तरीके से देखिए, मान के चलते हैं संख्या वह क्या है? यक्स है। संख्या उसका यक्स है, उसका 40% घटाने पर यक्स माइनस यक्स का 40%, 40/100 ये घटाया गया तो आपका मिला कितना? 30। 20 दूनी 40, 20/2500, 5 का गुणा यहाँ करेंगे तो कितना होगा? 5x और माइनस 2x और बट्टे कितना हो जाएगा? 5 बराबर कितना हुआ? 30। अब 5 में से 2 घटाएंगे तो आपका बचेगा 3x बराबर 30, और यहाँ पे बटे 5 है, तो x बराबर हो जाएगा 30 गुणे 5/3, यानी 3 दहाई 30, तो x का मान तब भी आपका 50 ही आता। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं फ्रैक्शन के रूप में, यानी भिन्न का प्रयोग करके, और प्रतिशत के रूप में भी करके कर सकते हैं। आगे देखते हैं। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि क्वेश्चन मार्क का 16% बराबर 0.008। तो इसको किस तरह से कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए 16% का मान 4/25 है, या फिर क्वेश्चन मार्क की जगह पे x कर लीजिए। 16 सॉरी का की जगह पे गुणा हो जाएगा, गुणे 16/100 बराबर 0.008। तो x का मान अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 का गुणा इधर हो जाएगा, 0.008 गुणे 100/16। अब देखिए यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे तो ये 0.2 अंक के बाद दशमलव खत्म हो जाएगा, 0.8/16। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा? 8 × 8, 8 दूनी 16, यानी 0.1/2, यानी इसको अगर करेंगे तो 1/2, तो कितना हो जाएगा? 0.05। ये बी वाला आंसर सही हो जाएगा। चौथा दिया 80 का 30% 24, 80 का 30% बटे क्वेश्चन मार्क बराबर 24। तो 80 गुणे 30/100 पूरा के बटे यक्स कर लिया जाए बराबर 24 है। तो 24 का यहाँ पर मान निकालने के लिए इसको अगर इधर भेज दिया जाए, या इसको काट लीजिए, 20 चौका 80, 20×25 100, 5 छक्का 30, 4 छः 24 बटे यक्स बराबर कितना हो गया? 24। 24 से 24 दोनों तरफ कैंसिल, तो यक्स बराबर कितना हो गया? 1। इस तरह से ये सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अब 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, 24 का क्वेश्चन मार्क परसेंट बराबर 24, 64। तो 24 कर लेंगे, 24 गुणे x/100 बराबर दिया है 64। तो x का मान जब निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
64 गुणे 100, नीचे है ऊपर हो जाएगा बटे 24। 8 से काटे, 8 × 24 64 और 8 × 24, यह हो गया 800 बटे 3। इसको अगर हल करेंगे तो 8 दूनी 3 दूनी 6, फिर 2 बचा, 3 × 6 = 18, फिर 3 × 6 = 18, 2/3%, यानी 266, सॉरी, यह आंसर आपका सी, यानी 266 सही 2/3।